दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लेकर आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि किसी भी विचार का शारीरिक व मानसिक दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग विचार दिए और उनका अपना अपना पैमाना है, और सभी विचार एक तरफा सही हैं। जो जिसको प्रयोग कर ले और जिसकी सिद्धि कर ले वो उसके लिए उतना ही उपयुक्त है। जैसे एक विचारक ने लिखा, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी कि कर्म की प्रधानता पर विशेष ध्यान दिया। इसी संदर्भ में एक लघु कथा आती है कि एक बार शिव और पार्वती भूलोक पर भ्रमण के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने देखा एक किसान खेत में हल चला रहा है। तो पार्वती कहती है, भोले, ये आपका भक्त खेत में हल चला रहा है, जबकि इसको पता है कि कई वर्षों से बारिश नहीं हुई। निरर्थक है इसका सारा प्रयत्न। उसने कहा, चलो फिर ये इसी से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने उससे जाकर पूछा, भाई, जब तुम्हें पता है कि काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई और फिर भी आप हल चला रहे हो। कहता, मैं भोले जितना पागल नहीं हूं। अगर अपनी कार ही भूल गया तो फिर उसे भोला कौन कहेगा। यानी कि भोले को ये कह रहा है वो सखा संबंधी समझ गए कि भाई मैं इतना पागल नहीं हूं कि बारिश करानी भूल जाऊं। अगर भूल गया तो फिर कैसे जनता का पालन होगा, फिर कैसे याद करेगी जनता। यानी कि वो इतना जुड़ चुका है भोले से कि उस इस संवाद में बात कर रहा है जैसे बराबर के टेबल पे प्लेटफॉर्म पे बात हो रही हो। वो कहता है, ले सुन ले, कि सुन ले कि आप तो बारिश करानी ही पड़ेगी। यानी कि कर्म की महत्ता पे इतना जोड़ दिया। अब समस्या सबसे बड़ी ये आती है हमारे सामने कि ना तो हम कर्म करते हैं, ना धर्म करते हैं, ना विचार करते हैं, न चिंतन करते हैं। बस एक तकिया कलाम की तरह एक शब्द बोलते हैं, वो निरर्थक हो जाता है, उसका दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा तो दूसरा अपने पे प्रभाव नहीं पड़ता। जब आपका अपना ही व्यक्तिगत नहीं बदल पाया दृष्टिकोण, तो दूसरे का तो दृष्टिकोण क्या बदलोगे आप। और आप वस्तुतः अपना ही दृष्टिकोण बदलने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे का दृष्टिकोण तो आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन विचारों के तहत चल रहा है जो सॉफ्टवेयर उसके भरे हुए हैं। उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग तरह की गणनाएं हैं, अलग अलग तरह का विचार है, लेकिन कुछ विचार यूनिवर्सल हैं। जैसे कर्म की थ्योरी, प्रार्थना की थ्योरी, ध्यान की थ्योरी, जाप की थ्योरी, ये यूनिवर्सल हैं। इनमें जैसे जैसे आप घुसोगे ऐसे ही ऐसे आपको अच्छा अच्छा रास्ता नजर आएगा। आप तालाब के किनारे पे खड़े होगे नहीं उसकी गहराई नाप सकते, या तो आपको तैरना आता हो या आपके पास टूल्स हों, अन्यथा आप उसकी गहराई का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जीवन है, इसमें तैरना, टूल्स दोनों की आवश्यकता है। टूल्स में हम ध्यान ले सकते हैं जो हमारे विचारों को बहुत जल्दी फिल्टर करता है। जाप ले सकते हैं जो हमारे विचारों की तीव्रता को पैदा करता है। ध्यान ले सकते हैं जो हमारे विचारों को गहराई तक लेके जाता है। और धारणा ले सकते हैं जो एक अनुमान लगा सकता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ईश्वर ने गॉड गिफ्ट दी हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न की तो बात कही है। कहीं भी किसी साधु महात्मा ने ये नहीं कहा
कि आप निकर्म में हो जाओ, आप चुपचाप बैठे रहो। उन्होंने कहा आप कर्म करो। और कर्म की परिभाषा क्या है? जो भी आप कर रहे हैं उसी को कर्म कहते हैं। सुकर्म और कर्म में डिफरेंस ये है कि वो जन कल्याण के लिए है या अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए। कुछ चीज़ें जन कल्याण के लिए होती हैं, उनको उसी परिवेश में देखना चाहिए। कुछ व्यक्तिगत कल्याण के लिए होती हैं, वो उसी परिवेश में देखना चाहिए। और जब ये परिवेश हम समझने लायक हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में जो भी अंदर का संचालन हो रहा है वो परमपिता परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, जिसे आत्मा भी कहते हैं। उन संभावनाओं पर विचार किया जाता है जो उसकी रेज हमारे शरीर के अंदर आती है, और वो हमारे इस शरीर को चेतन करके हमें इस लायक बनाती है कि हमारे अच्छे विचार हों। अच्छे विचार दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, खुद को प्रभावित कर सकते हैं और खुद का जीवन बदल सकते हैं। और इसी का नाम जीवन है। नमस्कार।